नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो ये सिचुएशन आपने जरूर फेस की होगी। एक पॉइंट आता है जब आप बस अपने बाल नोचने लगते हैं। कंटेंट पुराना हो रहा है, डिजाइन बिगड़ रहा है और कुछ भी छोटा सा बदलना एक बुरे सपने जैसा लगता है। वेबसाइट मैनेजमेंट का यही वो सिरदर्द है जिसे हल करने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस बनाया गया था। सही टूल्स के बिना एक वेबसाइट को मैनेज करना एक कभी ना खत्म होने वाले काम जैसा लगता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सिरदर्द है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय असल में पीछे खींचता है। ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं, है ना? वेबसाइट पुरानी दिख रही है, हर पेज अलग कहानी कह रहा है और उसे मैनेज करना लगभग नामुमकिन हो गया है। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बिजनेस की रुकावट है। और ये परेशानियां हर जगह दिखने लगती हैं। कंटेंट पुराना या गलत पड़ा है, साइट पर कुछ भी ढूंढना एक मिशन जैसा बन जाता है और एक छोटा सा अपडेट करने के लिए भी वेबमास्टर का इंतजार करना पड़ता है। ऊपर से वो पुराना पड़ चुका डिजाइन और टूटे हुए लिंक्स, ये सब मिलकर आपके यूजर के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो इस सब का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इस पूरी उलझन का एक बहुत ही शानदार और सिंपल सोल्यूशन मौजूद है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसे हम सब सीएमएस कहते हैं। ये वेबसाइट की इस पूरी गड़बड़ी का सीधा साधा जवाब है। तो आखिर ये सीएमएस है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी को भी, जी हाँ, किसी को भी बिना कोई कोडिंग सीखे वेबसाइट पर कंटेंट बनाने और मैनेज करने की पावर देता है। और इसका असली जादू इस बात में है कि ये कंटेंट को डिजाइन से बिल्कुल अलग कर देता है। और ये स्लाइड इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक सीएमएस कंटेंट के पूरे सफर को संभालता है, एक आइडिया के जन्म लेने से लेकर उसे बनाने, पब्लिश करने और फिर आखिर में दुनिया के सामने पेश करने तक, और सब कुछ एक ही कंट्रोल पैनल से। और इसके बिजनेस फायदे तो साफ साफ दिखते हैं। जब पेज तेजी से बनते हैं तो जाहिर है लागत अपने आप कम हो जाती है। जब पूरी साइट पर एक जैसा डिजाइन रहता है तो यूजर्स के लिए नेविगेट करना आसान हो जाता है। और बेहतर सिक्योरिटी के साथ ये वेबसाइट मैनेजमेंट को पहले से कहीं ज्यादा असरदार बना देता है। ठीक है, तो चलिए अब सीएमएस की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा और काफी मजेदार है। और इस दुनिया का जो निर्विवाद बादशाह है वो है वर्डप्रेस। जरा सोचिए, इंटरनेट पे मौजूद हर 10 में से 4 से ज्यादा वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर चलती हैं। ये नंबर अपने आप में इसकी ताकत और पॉपुलैरिटी की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन वर्डप्रेस इस रेस में अकेला नहीं है। जुमला और ड्रूपल के साथ ये 3 बड़े ओपन सोर्स सीएमएस मार्केट पर पूरी तरह हावी हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इंस्टॉलेशन के मामले में तीनों की अपनी अपनी मजबूत पकड़ है। मोटे तौर पर सीएमएस 3 तरह के होते हैं। पहले हैं ओपन सोर्स, जैसे वर्डप्रेस, जो फ्री हैं और जिन्हें आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। समझिए, जैसे आप अपनी कार खुद बना रहे हैं। फिर हैं प्रोप्राइटरी, जिन्हें एक कंपनी बेचती है और सपोर्ट भी देती है। और आखिर में हैं सास, जैसे कि विक्स और स्क्वायरस्पेस, जो एक सब्सक्रिप्शन सर्विस हैं। ये बिल्कुल एक कार किराए पर लेने जैसा है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। जब भी कोई नया वेब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो डेवलपर्स के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी होती है। ट्रेडिशनल सीएमएस चुनें या फिर हेडलेस सीएमएस। दोनों में जो मेन फर्क है वो उनके डिजाइन का है। ट्रेडिशनल सीएमएस को एक ही बिल्डिंग की तरह सोचिए, जहां रेस्टोरेंट यानी आपका कंटेंट और डाइनिंग एरिया यानी उसका डिजाइन एक साथ कसकर जुड़े हुए हैं। वहीं हेडलेस सीएमएस एक सेंट्रल किचन यानी बैकएंड की तरह है, जो अपना खाना यानी कंटेंट एपीआई के जरिए किसी भी डाइनिंग एरिया में भेज सकता है, चाहे वो वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो या कुछ और। ये कोटेशन इस बात को और साफ करता है। एक हेडलेस सीएमएस को कंटेंट का एक आजाद सोर्स मानिए, जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो वेब पर कैसा दिखेगा। इसका सीधा मतलब है कि आपका कंटेंट भविष्य के लिए तैयार है, किसी भी स्क्रीन, किसी भी डिवाइस के लिए। ये टेबल इस पूरी दुविधा को और भी आसान बना देती है। ट्रेडिशनल सीएमएस आपको इस्तेमाल में आसानी देते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की कीमत पर। वहीं दूसरी तरफ हेडलेस सीएमएस आपको अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और किसी भी चैनल पर कंटेंट भेजने की आज़ादी देते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए डेवलपर की एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चुनाव है आसानी बनाम आज़ादी का।
तो सवाल ये है कि अपने कंटेंट के भविष्य के लिए सही रास्ता कैसे चुनें? इसका जवाब पूरी तरह आपकी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है। सही सीएमएस चुनने का रास्ता इन 3 सवालों से होकर गुजरता है। पहला, आपका प्रोजेक्ट क्या है? एक सिंपल सा ब्लॉग या फिर एक कॉम्प्लेक्स ऐप? दूसरा, आपके पास रिसोर्सेज क्या है? क्या आपके पास एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट टीम है? और तीसरा, आपके चैनल कौन से हैं? क्या कंटेंट सिर्फ वेबसाइट पर दिखेगा या फिर स्मार्ट वॉच और मोबाइल ऐप्स पर भी जाएगा? तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोई भी वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। सही चुनाव हमेशा आपके प्रोजेक्ट के लक्ष्यों, आपके पास मौजूद संसाधनों और आपकी लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी पर ही निर्भर करेगा। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर कंटेंट अब किसी भी डिवाइस, किसी भी ऐप और कहीं भी जा सकता है, तो फिर एक वेबसाइट का असली मतलब क्या रह गया है? इस पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।